हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विभाज्यता का नियम। इस पर हम आधारित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे बिल्कुल शानदार ट्रिक के साथ। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 का नियम देखने वाले हैं कि 2 से हम किसी संख्या को कब हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखेंगे पहला हमारा क्या है, रूल ऑफ 2। तो रूल 2 का क्या मतलब है, यहाँ पे देखेंगे जब किसी संख्या का आखिरी एक अंक 2 से डिवाइड हो जाए, यानी 2 से डिवाइड करने के लिए क्या ज़रूरी होगा, आखिरी एक अंक 2 से डिवाइड होना ज़रूरी है। रूल 4 हम देखेंगे क्या है, जब किसी संख्या का आखिरी 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाएगा तो टोटल संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। यदि हम 4 से किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो क्या ज़रूरी है, आखिरी 2 अंक यदि 4 से डिवाइड हो जाए तो वह टोटल संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब आइए हम देखेंगे अगला रूल, रूल ऑफ 8। रूल ऑफ 8 का क्या कहना है, यहाँ पे देखेंगे जब किसी संख्या का आखिरी 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या कंप्लीट क्या होगी, 8 से डिवाइड होगी। यानी कोई संख्या 8 से कब डिवाइड होगी, जब आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो वह कंप्लीट जो नंबर है 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगला रूल यहाँ पे देखेंगे क्या है, रूल ऑफ 16। अगला क्या है, रूल ऑफ 16। तो 16 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब किसी संख्या का आखिरी 4 अंक, जब किसी संख्या का आखिरी 4 अंक 16 से डिवाइड हो जाएगा तो वह कंप्लीट संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। अब आइए इसका हम मतलब समझते हैं, इसका मतलब है क्या। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला रूल क्या है, रूल ऑफ 2। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर 2 पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 2 पे पावर क्या है, 1 है। जब किसी संख्या को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, वह संख्या का देखेंगे आखिरी एक अंक 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। यदि आखिरी एक अंक 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो कंप्लीट पूरा डिवाइड हो जाएगा नंबर 2 से। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 2 पे पावर 1 है तो आपको आखिरी एक अंक 2 से डिवाइड करना होगा। क्लियर है। रूल ऑफ 4 क्या कहता है, देखेंगे 4 है तो 2 पे पावर हम 2 लिख सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे 2 पे पावर 2 हो जाएगा। जब किसी संख्या का आखिरी 2 अंक, यहाँ पे देखेंगे 2 के पावर कितना हो गया, 2। जब किसी संख्या का आखिरी 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाएगा तो वह कंप्लीट संख्या 4 से डिवाइड होगी। क्लियर है। अगला रूल देखेंगे, रूल ऑफ 8। यहाँ पे 2 पे पावर हम क्या लिख सकते हैं, देखेंगे 3 लिख सकते हैं 8 को। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी संख्या का आखिरी 3 अंक, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है तो 8 से डिवाइड होने के लिए क्या ज़रूरी है, किसी संख्या का आखिरी 3 अंक देखिए आप 8 से डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं। यदि आखिरी 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाएगा तो टोटल संख्या क्या होगी, 8 से डिवाइड होगी। अब अगला नंबर देखेंगे क्या है, रूल ऑफ 16। तो यहाँ पे देखेंगे 16 का क्या मतलब है, 2 पे पावर 4 हम लिख सकते हैं। क्लियर है। तो जब किसी संख्या का आखिरी 4 अंक 16 से डिवाइड हो जाएगा तो वह कंप्लीट नंबर जो है 16 से डिवाइड होगा। अब आइए हम इसका प्रयोग बताते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करते हैं, इस पर हम रूल को अप्लाई करके दिखाते हैं। अब आइए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। ये सभी के सभी जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे क्या है, दी गई संख्या, यहाँ पे देखेंगे संख्या दी गई है, x 2 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी टोटल जो कंप्लीट नंबर है, देखेंगे इसमें क्या लास्ट में x है, ये टोटल नंबर कह रहा है कि 2 से पूर्णतः विभाज्य है। तो x के अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच अंतर ज्ञात करें। क्लियर है, ये आपको नहीं चेक करना है 2 से डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं, ये ऑलरेडी कह रहा है कि 2 से डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो x है ना लास्ट में, इसी का मान अब बता दीजिए। क्लियर है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 से डिवाइड है, तो 2 से डिवाइड होने का क्या रूल है, आखिरी एक अंक हम चेक करते हैं, देखते हैं कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे x है, देखेंगे लास्ट में, यही हमारा आखिरी अंक है। तो यहाँ पे क्या क्या नंबर हो सकता है, देखेंगे 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9। क्लियर है। ये सिंगल डिजिट में 0 से लगाए 9 तक नंबर संभावित मान हो सकते हैं। क्लियर है। अब हमको ये देखना है 2 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा देखेंगे। 0 डिवाइड होगा, 1 डिवाइड नहीं होगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड नहीं होगा, 4 भी डिवाइड हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 डिवाइड हो जाएगा, इसी प्रकार 7 डिवाइड नहीं होगा, 8 हो जाएगा और 9 नहीं होगा। तो कौन कौन से नंबर बचे 2 से डिवाइड होने के लिए। 0, 2, 4, 6 और 8। इसमें कर अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच अंतर बता दीजिए। तो अधिकतम मान देखेंगे कितना है, 8 है, और न्यूनतम मान क्या है, 0 है। यही नंबर बचे जो 2 से डिवाइड होंगे। क्लियर है। तो अधिकतम मान क्या देखेंगे, 8 है, ये लार्जेस्ट वैल्यू है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है देखेंगे, 0 है। इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो 8 में से 0 घटाएंगे, 8 ही बचेगा। क्लियर है। तो आपका इस प्रकार से आंसर कितना निकल कर आ गया, 8 आ गया। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। दी गई संख्या, ये देखेंगे संख्या आपको दी गई है, लास्ट में देखेंगे p है। कह रहा 2 से पूर्णतः विभाज्य है तो p के सभी संभावित मानों का योग बता दीजिए। यह ऑलरेडी कह रहा है कि 2 से डिवाइड हो जा रहा है नंबर, तो p के स्थान पर बता दीजिए संभावित मान क्या होंगे। क्लियर है। तो यहाँ से विभाज्यता के 2 के नियम से क्या मतलब है कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होता है, जब उसके आखिरी एक अंक 2 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे p का हम मान लेंगे। क्या क्या p के मान हो सकते हैं देखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर है। ये सारे मान हो सकते हैं सिंगल डिजिट में, 10 नहीं लिख सकते क्योंकि 1 और 0 यहाँ पे ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। क्लियर है। अब यहाँ से देखेंगे कौन सा नंबर 2 से डिवाइड हो जा रहा है। तो 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 और 8। ये सभी नंबर जो हैं जिनको हम कैंसिल आउट कर रहे हैं ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे। क्लियर है, क्योंकि ओड नंबर हैं। अब कह रहा है इनके सभी संभावित मानों का योग बता दीजिए, यानी 0 + 2 + 4 + 6 + के 8। देखेंगे 8 से 14, 4 18, 2 20। कंप्लीट आंसर कितना आ जाएगा देखेंगे, ओवरऑल 20। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि p के सभी संभावित मान का योग बता दीजिए। जो स्थान p का है, p पे ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 2 से डिवाइड होंगे, उन्हीं का योग बता दीजिए आप। क्लियर है। तो कितना आ गया आंसर देखेंगे, 20 आ गया। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सा 4 से विभाज्य नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है। तो 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, किसी नंबर का आखिरी 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड हो रहा है तो कंप्लीट नंबर जो है क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमको ये बताना इसमें कौन सा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो भाई ऑप्शन यहाँ से चलेंगे, देखेंगे आखिरी 2 डिजिट देखेंगे कितना है, 72 है। ये क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 18 चौके 72। ये देखेंगे डिवाइड हो रहा है नंबर। क्लियर है। यहाँ पे देखेंगे 4 दूनी 8, यहाँ पर 1 बचा, 4 3 12, ये 14। ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्लियर है। ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये हमारा डिवाइड हो जा रहा है। इसको देखेंगे 4 चौके 16, ये भी हमारा क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। ये देखेंगे 23 चौके 92 होता है, ये भी हमारा डिवाइड हो रहा है। 4 दूनी 8, 4 3 12। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो देखेंगे हमारा कौन सा आंसर निकल कर आ गया, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा देखेंगे और क्या तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, ट्रिक से हम सॉल्व करने वाले हैं इसको। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, आखिरी 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो वह कंप्लीट नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो देखेंगे 2 अंक है, आखिरी 2 अंक। तो यहाँ पे देखेंगे यदि ये हमारा पहला अंक है, ये हमारा दूसरा अंक है। ठीक है। यदि दूसरा नंबर जो हमारा है सम संख्या है,
यदि दूसरा नंबर हमारा सम संख्या है तो ये हमारा जो है हर हाल में 4 से डिवाइड हो जाएगा नंबर। क्लियर है? हमने क्या कहा कि 4 से डिवाइड होने के लिए आखिरी 2 अंक जरूरी है। क्लियर है? तो ये पहला अंक हो गया, ये दूसरा हो गया। यदि दूसरा अंक हमारा सम संख्या है तो ये जो संख्या है हर हाल में 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? यदि 4 से डिवाइड होने के लिए आखिरी 2 अंक हम लेते हैं। यदि दूसरा अंक हमारा क्या है, विषम संख्या है, तो इस नंबर में क्या करेंगे, हम 2 ऐड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 का आधा हम इसमें जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद क्या होगा, ये संख्या पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब आइए हम ऑप्शन में फिट करते हैं इस ट्रिक को। क्लियर है? तो यहाँ पे देखेंगे 4 से डिवाइड होने के लिए आखिरी 2 अंक लेते हैं। 2 अंक हो गया। यदि सेकंड वाला नंबर देखेंगे, दूसरा नंबर ओड नंबर है, क्या है, विषम संख्या है, तो फर्स्ट वाले नंबर में क्या करते हैं, 2 से ऐड कर देते हैं, यानी 2 का इसमें ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखेंगे 4 होगा। अब ये 4 से हमारा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। क्लियर है? दूसरा ऑप्शन देखेंगे, दूसरा वाला नंबर क्या है, विषम संख्या है। अब हम क्या करेंगे, इस केस में दूसरे वाले नंबर में हम 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 का आधा 2 हम ऐड करेंगे, तो 4 2 हो जाएगा 6। ये क्या हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्लियर है? अगला हमारा देखेंगे ऑप्शन क्या है, 16 है। आखिरी 2 अंक लेते हैं। दूसरा अंक क्या देखेंगे, विषम संख्या है, तो फर्स्ट वाले नंबर में 4 का आधा 2 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 6 2 8 हो जाएगा। जब इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा, देखेंगे कितना, 8। अब 8 हो गया। अब 8 देखेंगे 4 से डिवाइड हो जा रहा है क्या, तो 4 दूनी 8, ये डिवाइड हो जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, 92 देखेंगे। यहाँ पे दूसरा अंक क्या है, विषम संख्या है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले अंक में 2 ऐड कर देते हैं, तो 2 2 4, क्या हो गया, देखेंगे 4, ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा ऐसा ऑप्शन है जो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्लियर है? अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सा 4 से विभाज्य है? इसमें ये पूछा जा रहा है, ये ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 4 से भाग हो जाएगा कंप्लीट। क्लियर है? तो यहाँ से देखेंगे 4 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल हमने पढ़ा कि आखिरी किसी संख्या का 2 अंक यदि 4 से डिवाइड हो जाएगा तो वह कंप्लीट नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आखिरी 2 अंक लेते हैं, देखेंगे पहले ऑप्शन में 42 है, दूसरे में 31 है। तो बाई ऑप्शन हम चले देखेंगे, ये 42 4 से डिवाइड हो जाएगा क्या, तो आपको कहेंगे कि नहीं डिवाइड होगा। क्लियर है? यहाँ पे देखेंगे 31 है, आखिरी 2 अंक क्या हो गया, 31 हो गया, ये भी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। क्लियर है? ये देखेंगे आखिरी क्या, 2 अंक है, 4 6 के 24, ये डिवाइड हो जा रहा है। क्लियर है? यहाँ पे देखेंगे आखिरी 2 अंक क्या है, 54 है, ये भी हमारा 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए हम बाई ट्रिक से इसको सॉल्व करके देखते हैं। अभी हमने पीछे ट्रिक पढ़ा है, क्या ट्रिक है, तो 4 से किसी नंबर को डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, हम आखिरी 2 अंक लेते हैं, ये 2 अंक हो गया। यदि दूसरा अंक क्या है, सम संख्या है, क्या कहा हमने, यदि दूसरा अंक सम संख्या है तो पहला जो अंक है ये पूरा 4 से डिवाइड होगा हर हाल में। इतनी बात क्लियर है? अब देखेंगे 2 अंक लेते हैं 4 से डिवाइड होने के लिए, आखिरी 2 अंक। यदि दूसरा अंक क्या है, विषम संख्या है, यदि दूसरा संख्या विषम संख्या है तो पहले वाले संख्या में 2 ऐड कर देते हैं। 4 से डिवाइड हम देख रहे हैं तो 4 का आधा 2 ऐड कर देंगे। अब जब हम यहाँ के पहले वाले नंबर में 2 ऐड कर देंगे, अब क्या होगा, ये नंबर पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब आइए यही ट्रिक हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो देखेंगे पहला ऑप्शन क्या है, लास्ट में 42 है, 4 से डिवाइड होने के लिए आखिरी 2 अंक देखेंगे, यहाँ पर 42 है। यहाँ पे दूसरा अंक देखेंगे क्या है, सम संख्या है, क्या है, यहाँ पर सम संख्या दिया गया है, तो पहला वाला अंक जो है हर हाल में 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या 2 4 से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है?
दूसरा ऑप्शन क्या देखेंगे 31 है। तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा अंक जो है विषम संख्या 3 है, तो पहले वाले में क्या करेंगे हम 2 ऐड कर देंगे। क्लियर है। तो पहले अंक में 2 ऐड करेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। पहले में 2 ऐड करेंगे तो 2 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या 3 4 से डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे ये भी डिवाइड नहीं होगा। अगला ऑप्शन है देखेंगे लास्ट में क्या 24 है। दूसरा वाला अंक देखेंगे सम संख्या है, तो जो पहला वाला अंक है हर हाल में 4 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। क्लियर है। लास्ट वाला ऑप्शन क्या देखेंगे लास्ट में 54 है। 2 अंक लेते हैं, 2 अंक है। यदि दूसरा वाला अंक क्या विषम संख्या है तो क्या करते हैं हम पहले वाले अंक में 2 ऐड कर देते हैं। तो 4 में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 6 हो जाएगा। तो क्या 6 4 से डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे नहीं होगा। इस प्रकार हम ट्रिक से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर विभाज्यता का नियम से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन निकल कर आ रहा है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 23 65 स्टार 4 में स्टार को 4 से विभाज्य बनाने के लिए प्रतिस्थापित कर सकती है। यानी स्टार के स्थान पर ऐसा कौन सा मान है, किस मान को रख दें हम जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि आखिरी 2 अंक उठाइए आप। तो पहला अंक देखेंगे क्या है, कुछ नहीं दिया, स्टार दिया है। दूसरा अंक क्या है 4 है। क्लियर है। ये पहला अंक हो गया, ये दूसरा अंक हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे स्टार के स्थान पर ऐसा कौन सा मान रख दें, सबसे बड़ी संख्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या रख दें जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 4 से डिवाइड होने के लिए हम आखिरी 2 अंक लेते हैं। क्लियर है। यदि दूसरी संख्या क्या इवन नंबर है यानी सम संख्या है, तो पहली संख्या हर हाल में 4 से डिवाइड होगी। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यदि दूसरी संख्या क्या है विषम संख्या यानी ओड नंबर है, तो हम क्या करते हैं पहली संख्या में 2 ऐड कर देते हैं। जब हम 4 से डिवाइड की बात करेंगे तो 4 का आधा हम ऐड करेंगे, तो 4 का आधा 2 ऐड करेंगे। अब 2 ऐड करने के बाद ये संख्या टोटल क्या है 4 से डिवाइड हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी जो है पहली संख्या 4 से डिवाइड हो जा रही है। क्लियर है। ऑलरेडी जो है पहली संख्या 4 से डिवाइड हो जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर स्टार के स्थान पर जो आएगा नंबर, कौन सा नंबर रहेगा, सम संख्या रहेगा। क्या इतनी बात समझ आई? यानी स्टार के स्थान पर सम संख्या होना चाहिए। यदि ये सम संख्या होगी तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो पूरा पूरा 4 से डिवाइड होगा। यही तो हमारा ट्रिक था। हमारा ट्रिक क्या था, यदि दूसरी संख्या सम होगी तो पहली संख्या हर हाल में 4 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे पहली संख्या 4 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये हुआ जो स्टार के स्थान पर होगा नंबर सम संख्या होगा, तो सम संख्या स्टार होगा। क्लियर है। तो सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, देखेंगे 0 से लगाए 10 के बीच में 8 होगी। क्लियर है। जो सभी संख्या हम लिखने लग जाएंगे 1 से 9 तक लिखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे हाईएस्ट जो सम संख्या आएगी 8 ही तो आएगी। तो यही आपसे पूछा जा रहा था। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो 8 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए, आखिरी 3 अंक चाहिए। क्लियर है ना। आखिरी 3 अंक यदि हम 8 से डिवाइड कर पा रहे हैं तो वह कंप्लीट नंबर क्या होगी 8 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है। तो आखिरी 3 यहाँ भी हम ट्रिक देखने वाले हैं, तो ट्रिक से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखेंगे यदि हम आखिरी 3 अंक लेंगे डिवाइड करने के लिए किससे, 8 से, क्योंकि 2 पे पावर हम 3 लिखेंगे 8 को, तो यहाँ पे 3 अंक देखते हैं। यदि तीसरी संख्या सम संख्या है तो ये जो दोनों संख्याएं होंगी ना, ये 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगी। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या था, 3 नंबर लेते हैं 8 से डिवाइड करने के लिए। यदि तीसरा संख्या हमारा विषम संख्या है तो क्या करते हैं, इसमें जो 2 नंबर बचे शेष
8 से विभाज्य करना है तो 8 का आधा 4 ऐड कर देते हैं। तो इसमें जब हम 4 ऐड कर देंगे तो ये दोनों संख्याएं क्या होंगी ना, 8 से पूरी डिवाइड हो जाएंगी। अब आइए हम इसमें अप्लाई करते हैं, देखते हैं। आखिरी के 3 अंक लेंगे तो देखेंगे तीसरा वाला अंक क्या है, विषम संख्या है। अब हम क्या करेंगे, 92 में 4 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो क्या 96 8 से डिवाइड होगा, तो देखेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये डिवाइड हो जा रहा है। क्लियर है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, आखिरी के 3 अंक यानी 112 है। तो यदि तीसरा अंक विषम संख्या है तो दूसरे अंक में क्या करते हैं हम, 8 का आधा 4 ऐड कर देंगे तो 12 4 क्या हो जाएगा, 16। ये भी हमारा 8 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे 552 है। तो तीसरा अंक यदि विषम संख्या है तो दूसरे में क्या करेंगे और पहले में 4 ऐड कर देंगे तो 52 4 क्या हो जाएगा, 56। ये भी हमारा 8 से डिवाइड होगा, 8 7 56। क्लियर है। यहाँ पे देखेंगे लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, 412 है। तीसरा अंक हमारा सम संख्या है। तो यहाँ पे देखेंगे आखिरी जो है अंक जो है 4 है, चूँकि ये क्या सम संख्या है तो ये दोनों नंबर क्या होंगे, 8 से डिवाइड होने चाहिए। क्लियर है। इसमें देखेंगे सम संख्या का क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है। आखिरी अंक देखते हैं, 3 अंक, तो 3 अंक हो गए। तो लास्ट वाला जो नंबर है ना, ये सम संख्या है। जब ये सम संख्या है तो जो ये 2 नंबर है ना, 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो क्या 12 8 से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे नहीं होगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा नंबर 8 से विभाज्य नहीं है। तो आप ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, इसमें ये पूछा जा रहा है। क्लियर है। तो 8 से विभाज्य होने के लिए क्या नियम है, अभी हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा। आखिरी 3 अंक लेते हैं। तो यदि आखिरी 3 अंक 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो टोटल नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखेंगे आखिरी 3 अंक लेते हैं, यही सभी हैं आखिरी 3 अंक। तो हमसे पूछा जा रहा है कौन सा नंबर डिवाइड नहीं होगा 8 से। तो यहाँ पे हम 3 नंबर लेते हैं 8 से डिवाइड करने के लिए। यदि तीसरा अंक क्या है, सम संख्या है, यदि तीसरा संख्या सम संख्या है तो ये जो दोनों नंबर है ना, ये 8 से डिवाइड होने चाहिए हर हाल में। क्लियर है। यहाँ पे देखेंगे यदि ये विषम संख्या है, तीसरा अंक यदि विषम है, इसमें क्या करते हैं, दोनों नंबर में 8 का आधा यानी 4 हम ऐड कर देते हैं। अब 4 ऐड करने के बाद ये नंबर हर हाल में 8 से डिवाइड होने चाहिए। ये हमारा ये ट्रिक है। तो आखिरी 3 अंक देखेंगे, बाई ऑप्शन से चलेंगे। आखिरी 3 अंक ये हो गया। तो लास्ट वाला नंबर क्या देखेंगे, विषम संख्या है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर में 4 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखेंगे ये 72 बन जाएगा। क्या होगा, 72। चूँकि ये 8 9 72 ये डिवाइड हो जाएगा 8 से। देखेंगे दूसरा ऑप्शन क्या है, सम संख्या है। आखिरी 3 अंक लिए, ये लास्ट वाला नंबर सम संख्या है। तो ये 2 नंबर जो हैं हर हाल में 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो क्या 8 से डिवाइड होंगे, देखेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये भी डिवाइड हो रहा है। ये भी देखेंगे 8 चौक 32, ये भी डिवाइड हो रहा है। ये देखेंगे 44 लिखा हुआ है। ये संख्या हमारा आखिरी वाला जो है, लास्ट वाला सम संख्या है। तो इस प्रकार क्या होगा, ट्रिक से अगर हम देखें तो 44 हर हाल में 8 से डिवाइड होना चाहिए, चूँकि 8 से डिवाइड ये नहीं होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। इसमें ये पूछा जा रहा है कौन सा नंबर ऐसा है जो 8 से पूरा भाग हो जाएगा। तो 8 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, आखिरी 3 अंक लेते हैं। जिसको भी हम ट्रिक से यदि हम चलें तो देखेंगे यदि तीसरा वाला नंबर हमारा क्या है, सम संख्या है, तो ये दोनों नंबर हमारे 8 से हर हाल में डिवाइड होने चाहिए। क्लियर है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, जो तीसरा नंबर है यदि विषम संख्या है तो ये जो दोनों नंबर हैं इसमें 8 का आधा 4 ऐड कर देते हैं। जब हम 4 ऐड कर देंगे दोनों नंबर में, तब ये नंबर जो है हर हाल में 8 से डिवाइड होना चाहिए। ये हमारा ट्रिक है। अब आइए हम बाई ऑप्शन चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे 8 से डिवाइड होने के लिए 3 अंक लेते हैं। तो ये रहा 3 अंक। क्लियर है। यहाँ पे देखेंगे तीसरा वाला अंक क्या, विषम संख्या है। जब ये विषम संख्या है तो दोनों अंक में इकाई और दहाई, इसमें हम क्या करते हैं, 8 का आधा 4 ऐड करेंगे। तो 18 में 4 ऐड
ऐड कर देंगे तो क्या होगा 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब देखिए क्या 22 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 8 से डिवाइड ये नहीं होगा। क्लियर है। अब देखेंगे दूसरा ऑप्शन क्या है, लास्ट वाला नंबर क्या है 7 है, विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो 12 में क्या करेंगे 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 देखिए 8 से डिवाइड हो रहा है तो आप कहेंगे डिवाइड हो रहा है। क्लियर है। तो ये आपका ऑप्शन इस प्रकार से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसको भी चेक करते हैं, देखेंगे आखिरी 3 अंक है ये, तो लास्ट वाला अंक क्या है विषम संख्या 7 है। जब ये 7 है तो ये दोनों नंबर में हम 4 ऐड करेंगे, 16 में 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा 20 हो जाएगा। तो क्या 20 8 से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे डिवाइड नहीं होगा। लास्ट वाला ऑप्शन देखेंगे क्या है 714 है, आखिरी के 7 है, क्या है विषम संख्या है। जब ये विषम संख्या है तो 14 में क्या करेंगे हम 4 ऐड करेंगे तो 14 4 क्या हो जाएगा देखेंगे 18 हो जाएगा। तो क्या ये 18 8 से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 16 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, डिवाइड करने के लिए आखिरी 4 अंक लेते हैं। क्या करते हैं आखिरी 4 अंक लेते हैं। यदि आखिरी 4 अंक 16 से डिवाइड हो जा रहा है किसी संख्या का, तो वह कंप्लीट संख्या जो है 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ भी देखेंगे यदि ये लास्ट वाला नंबर इवन नंबर यानी सम संख्या है, तो ये जो तीनों नंबर हैं ये 16 से हर हाल में डिवाइड होने चाहिए। क्लियर है। यदि यहाँ पे देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, यदि लास्ट वाला नंबर विषम संख्या है तो ये तीनों नंबर में क्या करते हैं 16 का आधा क्या होगा 8 होगा। यदि हम इन तीनों नंबर में 8 ऐड कर दें 16 का आधा, तो क्या होगा ये नंबर हर हाल में 16 से डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आखिरी 4 अंक यही हुए। बाई ऑप्शन हम चलें तो पहला ऑप्शन क्या है देखेंगे यही है, इसमें आखिरी के 4 अंक ले लिए हमने। तो देखेंगे लास्ट वाला नंबर सम संख्या है। क्लियर है। ये लास्ट वाला नंबर क्या है सम संख्या है। तो ये जो नंबर हैं 826 हर हाल में 16 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये 16 से डिवाइड हो रहा है क्या, 16 पच्चीस 80, 2 बचा, 16 दूनी 32, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। क्लियर है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया देखेंगे, ये गलत हो गया, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है 16 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चूँकि यही हमारा 16 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अब हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 8 से विभाजित होने वाली किसी संख्या के अंतिम कितने अंकों को 8 से विभाजित होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा 8 का। क्या मतलब है, किसी संख्या का आखिरी 3 अंक यदि 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो वह कंप्लीट नंबर क्या होगा 8 से डिवाइड होगा। तो 8 से डिवाइड करने के लिए क्या देखते हैं, आखिरी 3 अंक देखते हैं। तो 3 देखेंगे किस में, ऑप्शन डी में। तो आपका इस प्रकार से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 2000 और 2020 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 2000 और 2000 के बीच का नंबर हमें लेना है। हमको ना ही 2000 लेना है और ना ही 2020 लेना है। तो 2000 और 2000 के बीच का नंबर क्या होगा, तो देखेंगे पहले 2000 के बाद क्या होगा 2008 होगा। उसके बाद क्या होगा देखेंगे 2016 होगा। इसके बाद 20 हो जाएगा। तो ऐसे 2 ही नंबर हैं जो 8 से डिवाइड होंगे, क्योंकि 8 के हमें गुणज के रूप में लेने हैं, क्योंकि 2000 ऑलरेडी है। तो 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 3 के 24। अगला नंबर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2024 होगा। चूँकि ये ज़्यादा हो जा रहा है 2020 से, तो हमको 2020 के अंदर वैल्यू लेना था और 2000 के आगे का वैल्यू लेना था। तो ऐसे 2 वैल्यू हैं जो 8 से डिवाइड होंगे। क्लियर है। तो 2 यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा विभाज्यता का नियम का पहला पार्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में
अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।